वोट के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। वोट किसको देना है इसका फैसला आपने करना है, जनता ने करना है। मित्रों और दोस्तों, 2014 से पहले जब कांग्रेस का राज था, एक भी 10 साल का काम कांग्रेस बना नहीं सकती कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया। और 14 के बाद जब आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिला, उसके बाद एक कॉलेज, 3 कॉलेज, 8 करोड़ का पुल रामपुर गेंडे में वहाँ लवाने का काम किया। चाहे माणकपुर, चाहे बमनौली का पुल है, आज एक पुल और बहादुरपुर का, वो भी मंजूर हो गया। इस तरह करके हमने चाहे फिरनी है, गलियाँ हैं, पीने के पानी का ट्यूबवेल है, चाहे स्कूल अपग्रेड कराने की बात है, और चाहे और बड़े काम इतने हमने किए। कांग्रेस के पास एक भी कराने के काम नहीं। मित्रों और दोस्तों, पीछे पता नहीं क्या एक हवा चली थी, यहाँ से रेणुबाला जीत गई और 5 साल में उसने ना कभी कहीं को किसी के पास आई और ना कहीं कोई काम किया। विकास के नाम पर जो काम अब हो रहे हैं, सड़कों के दूसरे, ये सारे के सारे हम करवा रहे हैं। तो मित्र और दोस्तों, मेरी तो आपसे एक अपील है कि आज की मौजूदा सरकार, चाहे वो देश की है, प्रदेश की है, जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश कितनी बुलंदियों उनके उम्मीदवार अपने अपने हल्के में अपनी अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए जुट गए हैं। आज हम सढौरा विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह जी के साथ हैं। सर, आप सढौरा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आपने बीजेपी ने आप पे विश्वास जताकर टिकट दिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं? पहले कांग्रेस की यहाँ सिटिंग एमएलए थी, अब आपको भी उनके साथ टिकट दिए गए, तो सढौरा विधानसभा की इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र हाईकमांड का और हरियाणा हाईकमांड का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जता के मुझे यहाँ से टिकट दिया। और मैं सढौरा की जनता का भी बहुत धन्यवादी हूँ, जिनके दम पर ये टिकट मुझे मिला। आज जो मैंने 3 बार मैं यहाँ से विधायक रहा, 2000 में, 2005 में और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, मुझे विधायक बनाया। आज हमने जो काम उन 5 साल में किए, चाहे 3 कॉलेज खोलने की बात है, चाहे पुलिया और पुल बनवाने की बात है, चाहे बिजली घर बनवाने की बात है, चाहे स्कूल अपग्रेड कराने की बात है, चाहे सड़कें बनाने की बात है, चाहे पीने के पानी ट्यूबवेल लगाने की बात है, आज हमने सारे काम कर दिए। और 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस के राज में एक भी विकास के नाम पर कोई ऐसा काम यहाँ नहीं हुआ जिसको वो गिना सकें। हमने तो काम किया, काम करेंगे। और इसी आधार पर आज लोगों में जो प्यार हमें मिल रहा है, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग खुशी से, प्यार से, सारा का सारा गाँव हमें सुनने के लिए आ रहा है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आने वाले 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 102% सरकार बनेगी। आप ही की सरकार के सर कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं जो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं, इस पे आप क्या? ये उनसे पूछो। सर, यहाँ पे चुनावी प्रचार में कुछ नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उन्हें चुनावी प्रचार के दौरान उनकी जुबानें क्यों फिसल जाती हैं? कोई कुछ कटास कहता है, जेपी ने कुछ किया है, आप ही के पार्टी के अशोक तंवर जी ने भी कमेंट्स किया है, शैलजा पे भी कमेंट्स किया, तो इस पे क्या कहेंगे? ये उनसे पूछे जो कमेंट कर रहे हैं, मैं तो किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। हम तो विकास पे वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर काम करें और लोगों का काम करें। मोदी साहब की यहाँ रैली हुई है, चुनावी प्रचार की धारा और मजबूत चली गई है, तो उस पे क्या कहेंगे? ये मोदी जी का अपना एक सिस्टम है, उनके आने से लोगों में विश्वास बढ़ता है। और उन्होंने जिस लहजे में बात की है, वो अपने आप में एक अनोखा था। ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह जी। इन्होंने बताया कि हम विकास के आधार पर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जो हमारा 10 साल का विकास है उसको लेकर पब्लिक के बीच में हम वोट मांग रहे हैं। और हमारी भी इस बार भी तीसरी बार जीत होगी और नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन मुकेश।